सारा जो राशन, तो वहां पे डीलर है, लोन लड़का लोन ब्रदरी से, उसका राशन का उसका बना हुआ है परमिट, तो उन्होंने रेजुलेशन डाला कि ये लाया करेगा राशन, तो ये भलाई में ही लोगों को दे दिया करेगा। जैसे एजाज साहब मेरे साहब को पता चला, उसका भी बहुत चक्कर चला दिया और उसको कहलवा दिया कि भाई ये तोहफा दिया है भलाई के लोगों को, और वहां आपस में डलवा दिया। और वहां पे जब जैसे यहाँ कह रहे खौफ का माहौल, दहशत का माहौल, कौन सा दहशत करते हैं यहाँ, कौन सा यहाँ मिलिटेंट है, ये तो एक पुरअमन माहौल है। ये जब हर जगह दवाई तब ये पुरअमन रहेगा। अल्लाह के वलियों की दुआएं इसके साथ जगमगा रही है। कल भलाई में डॉक्टर कह रही थी इधर भी है कोई 4-5 दहशतगर्द जो माहौल खराब कर रहे हैं। जैसा एमएलए साहब मैं आपसे कहूंगा कि आप उस उम्र में हैं, आपको मेच्योरिटी से काम करना चाहिए। आपको पता है आपके पास कुछ भी नहीं है, कम से कम लोगों को तकलीफ आई है। ये अभी ठेकेदारी के इलेक्शन हुए, उसमें भी वही बात, इलेक्शन होने नहीं दिया, ऐसे 50 को बुलाकर एक कमेटी इधर खड़ी कर दी, खड़ी कर दी। एक तकलीफकारी, क्या फायदा इस तकलीफकारी का? मिलकर सारे बैठे, उसमें क्या गलत था? मैं ये कहना चाहूंगा, आपके पास है क्या? ठेकेदारों के बिल बने 70 करोड़ रुपए के पेंडिंग बिल बने ट्रेजरी में, और पैसा ही नहीं है कहीं पर। हमारे चीफ मिनिस्टर सूर्यकांत आपने क्लिप में देखी है, सारी चुप भाई, वो कहता है यार जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए क्या करूंगा? उसको पता है विकास साहब हमारे इसकी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस, उन्होंने कोई मेला बनाया था 2 दिन का, फंक्शन था, वहां उसको कहा 1000 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार करो, पैसे की कोई कमी नहीं। भरत के दोस्ती लिखित का शोल्डर का गवर्नमेंट इज ऑल द शोल्डर्स तो वो दाल पास लोग दरबार बिठावे जावे गवर्नमेंट मुझको लोसोस तो लोसो कौन सा भी शोल्डर्स वो शोल्डर के वर्ष से आपने वोट दे दिया ताकि छोड़ गए वोट दिया वो इसका शोल्डर घर को दूसरा जो शोल्डर है वो कैसे उस पकाई लोग से ना दो पकड़ और यार और जो छोड़ के बोले थे यार ने ये यार का छोड़ के चल रहे हैं आखिर में यही कुछ क्या ना मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ और उनसे भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ फोकस करो, सरकार फोकस करो। जो वादे तुमने लोगों से किए हैं, जो इनको 10 किलो ऑयल दे रहा है, जो इनको 200 यूनिट बिजली दे रही है, जो 12 श्रेणी दे रहे हैं, जो इनको 1 लाख नौकरी दे रही है, जो हमने वहां पर 75,000 दे रही है, सिर्फ इसमें बात करो, इसको घुमाओ तो इधर उधर भी बात कर, हमें इधर उधर की बातों में मत घुमाओ। जो वादे किए हम आपसे वो वादे पूरे करो, नहीं तो इंतजार को छोड़ दो। अभी तो इंतजार ना लाओ तुम के हिस्से में क्या तुम्हें पता नहीं था उस कि ये यूटी है, यूटी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, आप कह रहे थे यूटी का चीफ मिनिस्टर बनकर हम 370 चेंज करवाएंगे, 370 को अपने पास हमें राशन दो, हमारी बिजली 200 यूनिट पहुंचाओ। हमने बहुत कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग उनको मुफ्त बिजली दी जाए, उनको मुफ्त पानी दी जाए, उसके वो हकदार है। उन्हें बीजेपी को बर्दाश्त किया है, उन्हें जल्दी को बर्दाश्त किया है, वो बाजू में रहने वाले हैं। अगर दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी मुफ्त मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? तो जय इसके तो आपने कहा 200 यूनिट बिजली घूम देंगे, कुछ भी जैसे ही गवर्नमेंट बनी दुगने रेट होगी। जब आप 300 रुपए दे रहे थे अब आपको 600-700 रुपए देने पड़ते। आप ये मत समझो कि हमारे मुंह में जबान नहीं है, हम इसको प्रोटेस्ट करेंगे और आवाम के हुकूक के लिए खड़े होंगे। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ। हमारे मोर्चे में मैं आज जैसे कि रूसी कहना चाहूंगा, आपके पास जहां भी जैसे विकास के वीडियो आते हैं उनसे एक सवाल करो, जो वादा किया है उसमें बात करो, उससे हटकर कोई बात नहीं करना। इसको उससे लाओ, उसको उससे लाओ, झगड़े करो। और ये क्या है दोगली पॉलिसी, डीसी भी ठीक, एसपी भी ठीक, एसी भी बड़ा अच्छा ऑफिसर है, वीडियो साहब भी बड़ा अच्छा ऑफिसर है, डॉक्टर साहब भी ठीक है, ये हमने ये जो तहसीलदार साहब ये भी ठीक है। खराब दुश्मन पैदा हो गया वर्ग सुपरवाइजर जेई और पुलिस वाले, बस ये एक तो करेंगे बाकी सब ठीक। क्या हो रहा है?
हम ये कहते हैं, देखिए आज मैं इस जलसे की रूह से डीसी पुलिस जो एक बड़े ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर है हमारे, इसका तो हमें भी एहसास है, आईएएस ऑफिसर है, एसएसपी हो, डीसी हो, बेहतरीन आवाम की दोस्ती में काम कर रही है। उनसे कहूंगा ये जो जेजेएम का आपने बड़ा एक तूफान खड़ा कर, जब भी आप मेरे साहब से बात करो, पीएचई की जेई की बात करो, मैं चीफ मिनिस्टर सुपरवाइजर की बात करो, मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूँ, कोई भी बात आप चीफ से क्यों करोगे? मेरे साहब आपके पुलिस में आपका मिनिस्टर बैठा है, जाओ उसी बात की। अगर आप कहोगे पीएचई की या जेजेएम की कोई शिकायत उमर साहब से भी करोगे, वो भी तो जाओ साहब को कहेगा ना, जाओ साहब देखो क्या मसला है, तो ऐसे मत करो, इससे हमारा नुकसान होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेजेएम के तहत आप तहकीकात करें, जो जिसने गलत किया है, जो आवाम के हुकूक को ताकत डाले, हमारे लिए वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन जो मजदूरों ने काम किया, जो यहाँ पे 20 किलोमीटर से ज्यादा हमारी पाइपलाइन बिछी है, उसको चेक करो, चेक करने के बाद हमारे मजदूरों को रमजान से पहले पहले पेमेंट करवा के सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो हमारे अगले 2-3 दिनों में हम देखेंगे अभी पेमेंट नहीं मिली तो उसके तहत फिर हम उसका आपके पास आना पड़ेगा, आपके ऑफिस में आना पड़ेगा, वहां पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त भूखमरी की हालत है, बेरोजगारी है, सबको पैसा मिलना चाहिए। दूसरा यहाँ पे वीडियो साहब है, यहाँ पे जो छोटे ऑफिसर है, यहाँ जो सर्वे करने वाले